हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम मॉनिटर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टेम, टाइप ऑफ स्टेम एंड अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है स्टेम। जैसे कि सबको पता है कि स्टेम में क्या होता है, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स। ओके, इट डेवलप फ्रॉम द प्लीम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ जर्मिनेटिंग सीड। तो जो जर्मिनेटिंग सीड होता है उसके सबसे पहले टू पार्ट्स होते हैं। एक होता है प्लीम्यूल, एक होता है रेडिकल। तो रेडिकल से होती है रूट ग्रो और प्लीम्यूल से होता है स्टेम ग्रो। इसकी पिछले वीडियो में हम लोगों ने काफ़ी डिस्कस किया था कि प्लीम्यूल क्या है एंड रेडिकल क्या है, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है स्टेम की, कि इसमें नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं। नोड्स क्या है? नोड्स वो है जहाँ पे ब्रांचेस और लीव्स जहाँ से अराइज होती हैं या ग्रो करती हैं। और इंटरनोड क्या है कि दो नोड्स के बीच में जो स्पेस होगा उसको इंटरनोड बोलेंगे। स्टेम जो है होता है वो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है फूड और वाटर। ठीक है, इट हैज़ टू कंडक्ट वाटर फ्रॉम रूट टू स्टेम और फोटोसिंथेसिस करता है। नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ स्टेम। सबसे पहले है नोड्स। तो नोड्स क्या है? नोड्स से एक्सिलरी बर्ड, ब्रांचेस और लीव ग्रो करती हैं। इंटरनोड क्या है? टू नोड्स के बीच का जो स्पेस है वो इंटरनोड है, जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है। थर्ड है टर्मिनल और एपिकल बड। तो इट इज़ अ स्मॉल एक्सटेंशन जो कि एकदम टिप पे, प्लांट के टिप पे प्रेजेंट है, इसे टर्मिनल और एपिकल बड बोलेंगे। ये डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है ग्रोथ ऑफ प्लांट में। ठीक है, नेक्स्ट है लेटरल और एक्सिलरी बड। दैट इज़ अ स्मॉल बड डेवलप बिटवीन स्टेम एंड अ लीफ। इट गिव राइज टू अ न्यू स्टेम। ठीक है, नेक्स्ट है पिट्यूल। पिट्यूल क्या है? दैट इज अ थिन स्टॉक दैट कनेक्ट लीफ टू द नोड। तो ये लीफ को नोड से कनेक्ट करता है। नेक्स्ट है पेडिसल। दैट इज शॉर्ट सिलेंडर स्टॉक दैट अटैच एन इंडिविजुअल फ्लावर टू ए क्लस्टर ऑफ फ्लावर। तो ये फ्लावर के बेस पे अटैच रहता है। ठीक है, और ये शॉर्ट होता है। अगला है लीव्स। लीव्स आर ग्रीन, thin, flat, and help in photosynthesis and transpiration. And next is flower. तो फ्लावर अलग शेप के हैं, स्ट्रक्चर साइज के हैं, डिफरेंट कलर्स के हैं, सभी को पता है, और हेल्प इन रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स। नाउ वी डिस्कस टाइप्स ऑफ स्टेम। देर आर मेनली फोर टाइप ऑफ स्टेम। ठीक है, कूलम, कॉर्डेक्स, एक्स करेंट एंड डी करेंट। तो चलिए देख लेते हैं कि ये चारों क्या क्या हैं। फर्स्ट इज क्यूलम। तो इस टाइप के स्टेम्स में नोड और इंटरनोड्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, एक नॉर्मल इंटरवल के बाद ये नोड्स और इंटरनोड वहाँ पे रहेंगे। सो डिस्टिंक्ट नोड एंड इंटरनोड प्रेजेंट। ये शुगर केन और बैम्बू में प्रेजेंट रहता है क्यूलम टाइप्स। नेक्स्ट है कॉर्डेक्स। कॉर्डेक्स में क्या होता है? स्टेम अनब्रांच्ड होती है एंड वी डिडंट सी नोड्स एंड इंटरनोड। बट नोड्स और इंटरनोड तो दिख नहीं रहे। बट क्या है कि क्राउन, लीफ का जो क्राउन होता है वो एकदम टॉप पे प्रेजेंट होता है। पूरे स्टेम में लीव्स वगैरह नहीं है, लेकिन टॉप पे लीव्स सारी प्रेजेंट है। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ ट्री विद दिस टाइप ऑफ ब्रांचेस कॉल्ड कॉर्डेक्स। किस में प्रेजेंट होता है? ये कोकोनट में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है एक्स करेंट टाइप। तो एक्स करेंट में क्या होता है कि जो ओल्ड ब्रांचेस होती हैं वो तो लॉन्ग होती हैं, वो हार्ड भी होती हैं। ठीक है, और जो ऊपर को ब्रांचेस आती रहती है, जो नई ब्रांचेस होती हैं, वो सॉफ्ट होती हैं और स्मॉल होती हैं। ठीक है, तो दूर से देखने पे ऐसे कोनिकल शेप का अरेंजमेंट दिखता है इसमें। तो दूर से क्या, एक लीफ टाइप का अरेंजमेंट या कोनिकल अरेंजमेंट दिखेगा। ठीक है, और इस टाइप का स्टेम किस में प्रेजेंट होता है? कॉनिफर्स में मिलता है इस टाइप का अरेंजमेंट। तो इसे एक्स करेंट बोलेंगे। नेक्स्ट है डी करेंट टाइप। इसमें क्या होता है कि जो मेन ट्रंक है वो स्ट्रॉन्ग है और इसमें ऑल रैंडम ब्रांचेस प्रोड्यूस्ड होती हैं। सम आर लॉन्ग, सम आर शॉर्ट ब्रांचेस, और ये हर डायरेक्शन में ग्रो करती हैं। ठीक है, तो इनका कोई फिक्स पैटर्न भी नहीं होता। तो ये मोस्ट कॉमन इन ट्रीज़ में ये स्टेम मिलता है।
और इसको डेलिक्विसेंट भी बोलते हैं स्टेम को, इस स्टेम को। ऐसा क्यों बोलते हैं डेलिक्विसेंट? मतलब कि जो स्टेम है इसके बीच का, जो मेन स्टेम है, वो ब्रांचेस में खो जाता है या लॉस्ट हो जाता है या दिखता नहीं है दूर से। तो इस टाइप का स्टेम किस में मिलता है? मैंगो में, नीम में, इमली में, टैमरिंड, बेल में, ठीक है, बड़े बड़े ट्रीज में इस टाइप का स्टेम मिलता है, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेम मॉडिफिकेशन। तो मेनली 3 टाइप का मॉडिफिकेशन होता है। फर्स्ट इज अंडरग्राउंड, सेकंड इज सब एरियल एंड थर्ड इज एरियल। तो पहले देख लेते हैं ये तीनों हैं क्या, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन की ही बात करेंगे। सबसे पहले बात है कि मॉडिफिकेशन है क्या। ओके, तो ये परमानेंट चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ ए स्टेम टू परफॉर्म न्यू फंक्शन कॉल्ड मॉडिफिकेशन। किसी भी स्टेम में कोई भी परमानेंट चेंज फॉर किसी भी स्पेशल फंक्शन के लिए जो हो उसे कहेंगे मॉडिफिकेशन। अब हम लोग को क्या डिस्कस करना है? अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन। तो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन क्या होगा? मॉडिफिकेशन हैपन्स अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द स्टेम। तो ये अंडरग्राउंड पार्ट जो स्टेम का होगा उसमें मॉडिफिकेशन होगा। सेकेंड है सब एरियल। सब एरियल क्या है? मॉडिफिकेशन ऑन द ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल पे मॉडिफिकेशन होगा। और थर्ड क्या है? एरियल मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन अबव ग्राउंड लेवल, ठीक है। तो आज क्या अभी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन। तो स्टेम अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन में हम लोगों को 4 चीज़ें पढ़नी है, दैट इज ट्यूबर, राइजोम, बल्ब एंड कॉम। फर्स्ट इज ट्यूबर। ट्यूबर का एग्जाम्पल क्या है? आप पटैटो देख लो, ठीक है। तो ये क्या होता है? थिक होता है, फ्लैशी होता है, इट स्वेल्स बिकॉज ऑफ स्टोर्ड फूड, ठीक है। स्टोर्ड फूड में क्या होता है? ये स्टार्च को स्टोर कर लेता है। इन पटैटो स्कार्स और डिप्रेशन लाइक स्ट्रक्चर, ये जो दिख रहे हैं आपको डायग्राम में, वो प्रेजेंट होते हैं। इन्हें मेनली आई कहते हैं, ठीक है। ये आईज हैं, पटैटो की आईज हैं। इट इज़ एक्चुअली नोड। ये जहाँ पे ये आईज प्रेजेंट है या डिप्रेशन है, ये एक्चुअली नोड है। और स्टेम का डिस्टिंक्टिव का मेन कैरेक्टर क्या था कि वहाँ पे नोड्स और इंटरनोड प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो पटैटो में जो डिप्रेशन है वो क्या है? वो नोड्स प्रेजेंट है। व्हेन वी लीव नोड फॉर सम टाइम अ टाइनी स्ट्रक्चर ग्रो, दिस स्ट्रक्चर कॉल्ड बड, ठीक है। ये बड हो गया, ये एक्सिलरी बड विच गिव राइज टू न्यू प्लांट। तो ये प्रोपेगेशन में भी हेल्प कर गया, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में। दिस इज मॉडिफाइड फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। किसी रीज़न से तो मॉडिफिकेशन हो रहा है ना, तो ये मॉडिफाइड फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। हेल्प इन पेरिनेशन, ठीक है। बर्ड हेल्प इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है, या प्रोपेगेशन। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारा राइजोम। तो राइजोम का एग्जाम्पल है जिंजर और टर्मरिक, जो सभी ने देखे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि ये हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है, ठीक है। ये अंडरग्राउंड है, इरेगुलर है शेप में, इसमें डिस्टिंक्ट नोड्स और इंटरनोड भी प्रेजेंट हैं। जो ब्राउन थिन लाइंस दिख रही हैं डायग्राम में, वो नोड्स हैं, ठीक है। और नोड्स पे ही स्केली लीव्स ग्रो कर रही हैं, ठीक है। द स्टोर्ड फूड, दे स्टोर्ड फूड and become fleshy and bulky, okay. Bud act as organ of vegetative propagation, bud की हेल्प से vegetative propagation होगा। Adventitious root grow from the nodes, okay, and they also show पेरिनेशन। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बल्ब, ओके। तो बल्ब क्या है? दैट इज शॉर्ट अंडरग्राउंड स्टेम। इसमें क्या होगा? जो स्टेम है वो मॉडिफाई होके बेसल प्लेट में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसका मतलब स्टेम जो है वो काफ़ी श्रिंक हो गई या कंप्रेस्ड हो गई, ठीक है। अब वहाँ पे स्टेम है तो वहाँ पे नोड्स और इंटर नोड्स भी होंगे। जब स्टेम को कंप्रेस होना पड़ा तो नोड्स और इंटर नोड भी कंप्रेस हो जाएंगे, ठीक है। सो नोड, वहाँ नोड्स प्रेजेंट हैं स्टेम में, ठीक है। तो वहाँ पे लीफ भी प्रेजेंट होगी। अब जो लीव्स हैं वो मॉडिफाई हो जाएंगी फ्लैशी स्केल्स में। अब यहाँ पे लीफ
वन बाय वन अरेंज होंगी। अगर आप इसको आराम से ध्यान से देखो तो लीफ का जैसा अरेंजमेंट है, एक के ऊपर एक अरेंज हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे लीफ मॉडिफाई होके फ्लैशी स्केल्स बन गई, ठीक है। अब क्या है कि जो एडवेंटिशियस रूट ग्रो हो रही है वो लोअर साइड ऑफ बेसल प्लेट से ग्रो हो रही है, ठीक है। ओके, अब स्टेम के बीच में जो है वो बड ग्रो कर रहा है और उसके चारों तरफ टर्मिनल मतलब टर्मिनल बड जो है वो ग्रो कर रहा है और सराउंडेड बाय फ्लैश स्केल्स। लीव्स का जो मॉडिफिकेशन है उससे वो सराउंडेड है, ठीक है, जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। अब क्या होता है कि जो फ्लैशी स्केल्स होती हैं, मेनली मॉडिफाइड लीफ हैं तो फ्लैशी स्केल जब आउटर साइड में होंगी तो वो बना देंगी प्रोटेक्टिव थिन और आउटर कवरिंग, इसको क्या बोलेंगे, ट्यूनिक बोलेंगे। और जो इनर इनर साइड वाली फ्लैशी स्केल होंगी वो फ्लैशी पार्ट बनाएंगी, इसमें दिख रहा होगा। अब मेनली बल्ब जो होते हैं वो टू टाइप के होते हैं, एक होता है ट्यूनिकेट, एक होता है नॉन ट्यूनिकेट। ट्यूनिकेट में क्या होगा, ट्यूनिकेट में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया जो फ्लैशी स्केल्स हैं उसमें जो आउटर वाला पार्ट है वो ट्यूनिक बनाता है। तो जिन भी बल्ब में ट्यूनिक प्रेजेंट होगा वो तो ट्यूनिकेट हो गया, और जिन बल्ब्स में कोई आउटर कवरिंग प्रेजेंट नहीं है वो नॉन ट्यूनिकेट हो गया। अब जो ट्यूनिकेट है वो भी टू टाइप्स का है, एक है सिंपल, एक है कंपाउंड। अब हम अनियन की बात करें अगर, तो अनियन में एक आउटर लेयर होती है, ठीक है, जो थिन, जो हम ट्यूनिक की बात करें एक ट्यूनिक होता है उसके अंदर फ्लैशी पार्ट होता है, तो वो हो गया सिंपल। अब है कंपाउंड ट्यूनिकेट, इसमें गार्लिक की बात हो गई। इसमें क्या होता है कि हर क्लोव जो है उसके बाहर एक आउटर कवरिंग होती है, उसके बाद एक मेन कवरिंग होती है, ठीक है। तो हर एक क्लोव जो होता है वो कवर्ड होता है, तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे कंपाउंड ट्यूनिकेट, ठीक है। इसमें एक डिफरेंस और है कि जैसे सिंपल ट्यूनिकेट है उसमें रेगुलर कंसेंट्रिक लीफ का अरेंजमेंट दिखता है, ठीक है। नॉर्मल तो आप समझ गए हो इजी वे में, अब एक डेफिनेशन के उससे देख लो। और तो सिंपल में क्या होगा कि रेगुलर कंसेंट्रिक लीफ अरेंजमेंट दिखता है। अब जो कंपाउंड ट्यूनिकेट है उसमें इरेगुलर अरेंजमेंट होता है, क्योंकि क्लोव्स है ना, अलग अलग क्लोव्स हैं, ऐसा तो नहीं है कि सारे एक इक्वल साइज़ के होंगे, सब एक जैसे अरेंज होंगे जैसे अनियन में होता है, वैसा नहीं है। फिर दूसरा है नॉन ट्यूनिकेट, मतलब इसमें नो कवर आउटसाइड है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका लिली है, सिंपल है। नेक्स्ट है, लास्ट है इसका कॉम। ओके, तो कॉम में क्या होता है, कॉम वर्टिकली ग्रो करता है सबसे पहले, ठीक है। बाकी जो हमने अभी डिस्कस करे थे वो हॉरिजेंटली ग्रो कर रहे थे, लेकिन ये वर्टिकली ग्रो कर रहा है पहला, दैट इज़ शॉर्ट थिक अंडरग्राउंड स्टेम, ठीक है। और ये भी क्या करता है, स्टार्च स्टोर करता है, ठीक है। इन कॉम्स मेन बात क्या है कि जो नोड्स होते हैं वो स्फेरिकल अरेंजमेंट में होते हैं, ठीक है, ये दिख रहे होंगे आपको रिंग्स टाइप के, वैसे अरेंज करते हैं, ठीक है। एंड इट इज़ कवर्ड बाय डेड लीफ कॉल स्केल्स, ठीक है। अब इनके स्ट्रक्चर की बात होती है तो ये जो होते हैं वो फ्लैटन टू स्लाइटली राउंड इन शेप होते हैं, ठीक है। बर्ड्स प्रेजेंट एट सर्कुलर नोड्स, ये भी इम्पॉर्टेंट है। एंड बर्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग ऑफ एडवेंटिशियस रूट, ओके। कॉम कंटेन बेसल प्लेट, ये तो अपने इसमें स्ट्रक्चर में देख रहे होंगे आप, बेसल प्लेट। और तो सो बेसल प्लेट है तो स्टेम रिड्यूस हो जाएगा, नोड्स एंड इंटरनोड्स कंप्रेस हो जाएंगे जस्ट लाइक इन बल्ब। बट डिफरेंस कहाँ पे है, डिफरेंस ये है कि जब हम बल्ब को टू पीसेस में हाफ कट करते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, एक रिंग, मतलब पूरा अच्छा सा अरेंजमेंट देखते हैं, विजिबल रिंग अपीरेंस देखते हैं, ठीक है। बट लेकिन जब हम लोग कॉर्म को कट करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि वो एक क्या है, सॉलिड यूनिट है। तो दोनों में डिफरेंस हो गया ना, ये तो सॉलिड यूनिट हो गई और उसमें क्या होगा, उसमें विजिबल रिंग दिख रही है हमें बल्ब में, ठीक है। अब लास्ट है कि दे प्रोपेगेट विद हेल्प ऑफ कॉर्मल्स, यहाँ पे कॉर्मल्स दिख रहे हैं, ये इसके हेल्प से प्रोपेगेशन में हेल्प करता है। तो अभी हम हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है, कि अंडरग्राउंड जो मॉडिफिकेशन होती है उसमें क्या होता है कि वो फ्लैशी होते हैं, हेल्प इन पेरिनेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है।
ट्यूबर, राइजोम और कॉम में जो होता है वो एक्सिलरी बड जो होता है वो एक्सपोज्ड होता है, वो हमेशा दिख रहा होता है, ओके। लेकिन बल्ब में क्या होता है, बल्ब में जो हमारा जो बड होता है वो इनक्लोज्ड इनसाइड, ठीक है, अंदर रहता है और एक्सपोज नहीं होता। ट्यूबर आइज आर नोड्स, ठीक है। और राइजोम जो होता है वो हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है, कॉम जो होता है वो वर्टिकली ग्रो करता है, ठीक है। और कॉम में जो नोड्स होते हैं वो स्फेरिकल अरेंजमेंट में होते हैं, या नोड्स जो होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं, ठीक है। और हाँ, इतना ही है, आज की वीडियो में इतना ही है। और इसकी जो नेक्स्ट 2 मॉडिफिकेशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ like and subscribe my channel. Thank you.